बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने ख़ानदान की डील करवा ली, लेकिन कुछ पार्टी रहनुमा हैं जो पीछे रह गए, जिनकी डील नहीं हुई और वो अब नाराज़ नज़र आ रहे हैं कि अपना आपने काम सीधा कर लिया, अपना उल्लू सीधा करवा लिया, तो हमारा क्या है, कुर्बानियाँ तो हमने भी दी। ये मियां नवाज शरीफ साहब हर दफ़ा ये क्यों करते हैं कि जनाब खुद भाग जाते हैं, खुद डील कर लेते हैं और बाकी कारकुनों को, बाकी लोगों को उसी तरह ही छोड़ देते हैं। पहले भी जब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये डील करके 10 साल के लिए लिख कर देकर गए थे, मुआहदा करके गए थे, बाहर गए थे, तो तब भी बहुत से रहनुमा थे जो यहाँ जेलें भुगतते रहे और फिर मियां नवाज शरीफ ने आने के बाद उनको पूछा भी नहीं और जो लोटे थे उनको ज़रूर गले लगाया। एक दफ़ा फिर इसी पर मियां नवाज शरीफ साहब चल रहे हैं और अब उनका ये ख्याल है कि जिस तरह माजी में वो इक़्तिदार में आते चले गए और सारी चीज़ें उनके लिए ठीक हो गई, यही तरीका है कि जब इक़्तिदार जाए तो भाग जाओ और उसके बाद बाहर डील करो और फिर उसके बाद आ जाओ यहाँ पर, फिर जनाब एक मंडी लगाएं और उसमें पैसा बनाएं और खूब पैसा बनाने के बाद फिर बाहर निकल जाएं जब पकड़े जा रहे हों और फिर उस पैसे के बलबूते पर फिर दोबारा आ जाएं और पैसा बनाए चले जाएं। यही इन्होंने साइकिल बनाया हुआ है। अब देख लिया आपने कि नैब भी क्या कर रहा है, लेकिन अब मियाँ साहब के लिए कुछ मुश्किलात भी हैं, अपनी पार्टी के अंदर भी हैं, कुछ लोग बदजन हैं, अवाम में तो ख़ास तौर पे पजीराई नहीं है, कारकुनों का आप हाल देख लीजिए। लेकिन असल कहानी ये भी नज़र आ रही है कि अब पीपल्स पार्टी वो पर तोल रही है कि जी हम नून लीग को कैसे टफ टाइम दें, क्योंकि तहरीके इंसाफ को जिस तरह से दीवार से लगा दिया गया है, दीवार में चुन दिया गया है, तो अब उसके बाद पीपल्स पार्टी को लग रहा है कि ये तो लग रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की झोली में सब कुछ डाला जा रहा है, तो हमारा क्या बनेगा। मियाँ साहब को अगर हमारी ज़रूरत ना रही तो ये तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अगर हम सिंध में फ़र्ज़ कीजिए पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बना भी लेती है तो मियाँ साहब के पास अगर फिर भी मेजॉरिटी आ गई तो ये हमें तो पूछेंगे नहीं, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह 2013 से 2018 का दौर था। तो इनको हमारी ज़रूरत नहीं, इन्होंने वफाक में नहीं पूछना और फिर कोई पता नहीं हमारे साथ क्या सलूक करें मियाँ नवाज शरीफ, या जिनके साथ इन्होंने डील की है उनके कहने पर ही हमारे साथ क्या सलूक करें। तो नवाज शरीफ अगर वज़ीर-ए-आज़म बन भी गए तो इख्तियार तो उनके पास नहीं होगा, ये सब जानते हैं। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी मियाँ नवाज शरीफ के अब खिलाफ जिस तरह बात कर रहे हैं वो तो खुलकर मैदान में आ गए हैं। ये भी बहुत से लोगों ने कहा कि मरी जाने का एक मकसद शाहिद खाकान अब्बासी से मिलना भी था, उनका हल्का भी है। तो अब मियाँ नवाज शरीफ मरी जाते हैं और शाहिद खाकान अब्बासी कराची चले जाते हैं। ये तो हाल हो गया पुरानी दोस्तियों का। और ताक के हमले किए हैं शाहिद खान अब्बासी ने, जिसमें नज़र आ रहा है कि जी मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी डील कर ली, नैब सारा उनके हवाले से तो जनाब वो कहता है जी हमें गिरफ्तारी ही मतलूब नहीं है। वो नैब जो सजा दिलवा चुका है, कौम का करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो चुका, किस तरह सुप्रीम कोर्ट में केस चला, फिर GIT बनी, उसमें हसास इदारे थे, उसमें जनाब FIA फलां इदारों के लोग थे, इतनी इन्वेस्टिगेशन हुई, सजा हो गई। अब ये अपील है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और आज आपने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील में नैब से बार बार पूछा गया कि जनाब आपको कोई इतराज़ नहीं, कहते नहीं कोई, मियाँ नवाज शरीफ को जाने हमें कोई इतराज़ नहीं। अपील में नवाज शरीफ हैं, ऐसे लग रहा है कि नैब उनके केस में अपील में आ गया है कि जनाब या तो माने हमसे गलती हो गई, हम झूठे थे, हम दगाबाज थे, धोखेबाज थे, फ्रॉडिये, कि हमने जाली केस बनाया नवाज शरीफ के खिलाफ। तो बात समझ आती है तो एडमिट कर लें कि हमने कौम का इतना पैसा खर्च किया। और अगर नवाज शरीफ को सही सजा आपने दिलवाई है, सजा दिलवा चुके हैं, ये अपील में गए हुए हैं, तो फिर उसको केस तो लड़ें कि जनाब ये सजा हुई थी, ये अपील में आए हुए हैं। नहीं, वो कह रहे हैं नहीं है कोई इतराज़ नहीं, कोई इतराज़ नहीं। अब ऐसे ही एक खाम खा का जनाब के जुमेरात तक मामला टाला गया है कि आप जनाब जाकर चेयरमैन नैब से लें, वो भी ऐसे ही है जिस तरह पहले हो गया था। लेकिन इस सब में अब शाहिद खान अब्बासी साहब ना भिगो के लगा रहे हैं कि जनाब ये नैब का इदारा किस लिए है, इसको बंद कर देना चाहिए, ये तो सहूलतकारी के लिए बनता है, ये तो सिर्फ जोड़ तोड़ के लिए है। अब आप देख लीजिए, अब इमरान खान साहब ज़ेर ताब क्यों हैं कि उनको तोड़ना है, उनके लोगों को तोड़ना है, इसलिए नैब की ज़रूरत है। वरना जिन्होंने करप्शन की है, जो करप्ट तरीन लोग रहे, जिनके ऊपर इतने बड़े अरबों रुपए के इल्ज़ामात रहे, वो सब तो क्लीन चिट ले चुके हैं नैब से, उनके पास क्या बचा है। तो अब तो कोई मसला ही नहीं रहा। अच्छा, अब देखिए शाहिद खान अब्बासी नैब की पेशी के बाद बड़े गुस्से में नजर आए और कहा कि PSO के MD गलत लगाए गए, अब हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई हमें आकर बताए गलती क्या हुई। 4 हम नजरात हैं और 5 साल से अदालतों में फिर रहे हैं, इंसाफ का तकाजा कहाँ गया, इंसाफ कहाँ गया, किसी को नजर नहीं आता। आज के अफसरान जब इनका हाल देखते हैं तो कोई काम करने को तैयार नहीं, इस बात का किसी को एहसास भी नहीं। केस के दौरान बहुत से जज रिटायर हो गए, ट्रांसफर हो गए, केस वहाँ ही खड़ा है। मेरी दरख्वास्त है कि केस चलाएं और बताएं क्या गलती हुई है। हमें बार बार कहा जाता है अदालत में इस केस में करप्शन कोई नहीं, तो फिर गलती क्या है।
अब ये ऐसे एक रस्मी केस है, सिर्फ जाकर वहाँ दरबार पर हाजिरी दें, नवाज शरीफ जो कहते हैं वो मान लें आप कि जी मेरी जो बेटी है उसकी आप गुलामी करें। तो आप देखिए शाहिद खान अब्बासी साहब के लिए केस ऐसे पलक जब तक ये खत्म हो जाएगा। जब उनके होने हैं तो इनके क्यों नहीं हो सकते? ये भी तो नून लीग के ही हैं, अभी तक तो कोई और पार्टी नहीं ज्वाइन की। नाराज जरूर होंगे लेकिन अभी तक पार्टी कोई ज्वाइन नहीं की। तो बस बात यह है कि गुलामी कबूल करें आप, जिस तरह बाकी हाथ बांध के खड़े होते हैं। मरीम साहबा सीनियर नायब सदर हैं, उनको मान लें। बहरहाल इन्होंने ये कहा है कि जनाब अब मेरी दरखास्त है जी केस चलाएं और बताएं गलती क्या है। हमें बार बार कहा जाता है अदालत में कि इस केस में करप्शन कोई नहीं, तो फिर गलती क्या है? ये हमारी बदनसीबी है कि हमारे मुल्क में नैब जैसा इदारा है जिसका काम सिर्फ सियासत को तोड़ना और जोड़ना है, कि किसको कहां लगाना है, क्या करना है, यही काम इनका। बस किसी तरह सियासतदानों को दबाव में रखा जाए और जब जरूरत पड़े तो ये केस इनके खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकें। अब आप मजे की बात नोट कीजिए, लोगों ने सवाल पूछे नवाज शरीफ साहब से कि ये बताएं, वो नैब के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे, सवाल के जवाब नहीं दे रहे। इसके बाद नैब के बारे में बड़ी तकरीरें किया करते थे, लेकिन अब नहीं, अब तो नैब बहुत अच्छा है क्योंकि अब वो इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है और करना है। हमारे लिए तो सब सही हो गया। और अब ये भी हो गया है कि नवाज शरीफ साहब को अदालत भी आने की जरूरत नहीं है। वो एहतसाब अदालत ने कहा है कि उनकी जगह कोई और आ जाया करे, वो ना आए, कोई मसला नहीं है नवाज शरीफ साहब के लिए। ये तो शुक्र करें उन्होंने कहा नवाज शरीफ को आने की जरूरत नहीं है। ये ना हो कि जज साहब कह देते कि जनाब आपको आने की जरूरत नहीं, अदालत आपके पास आएगी, मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा आपके पास और जिस तरह आप फरमाएंगे। होता था ना, फोन जाते होते थे शहबाज शरीफ का और वो सेनेटर सैफ रहमान होते थे जिनकी बेटी से जुनैद सफदर की शादी हुई थी, अब खत्म हो गई, तो वो फ़ोन किया करते थे जजों को, ये फैसला देना है, ये ऐसे करना है। वो कहते जनाब ठीक है, ये हाल हो गया। अच्छा, वो जज जो है उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, उन पर प्रेशर आया, ये दोबारा हुकूमत पे आ जाते हैं लोग मानते हुए भी, तो इसी तरह ये फैसले लेते हैं। अच्छा, अब जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब और राज खोलते हैं और कहते हैं कि जी जो लोग मुल्क के आला ओहदों पर रहे हों, आप इनको इंसाफ ना दे सकें तो आम आदमी क्या करेगा? मैं उम्मीद करता हूं मौजूदा चीफ जस्टिस और चेयरमैन नैब नोटिस लें, एक्शन लेके केस आगे बढ़ाएं या ख़त्म करें। सालों से ज़िंदगियां रुकी हुई हैं, लोगों की कारोबार हो रहा है, ना ही नौकरी कर सकते हैं। मैं फिर दरख्वास्त करूंगा इस हुकूमत से भी, अगली हुकूमत से भी, नैब के इदारे को ख़त्म कर दें वरना आपका मुल्क नहीं चल सकेगा। फिर इनसे सवाल जो आपका सिलसिला शुरू हुआ कि जी नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए बुलाया नहीं गया आपको? जवाब, इस्तकबाल के लिए बुलाया नहीं जाता, मैं नहीं गया वहां। सवाल, बड़ा इज्तिमा था नून लीग का, आप पार्टी के सीनियर हैं, क्यों नहीं गए? जवाब, मैं पार्टी का सीनियर लीडर नहीं हूं और हर इज्तिमा में जाना जरूरी नहीं होता। तो सारी पार्टी कह रही थी ये आए, इसमें जनाब जन्नत की गारंटी दी जा रही थी, बिरयानी शिरयानी भी खिलाई जा रही थी, मोटरसाइकिलों का भी था, सारा कुछ था, पैसा भी लगाया जा रहा है। वो कह रहे हैं जी जाना जरूरी नहीं। सवाल, सुनने में आप आ रहा है आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ नई जमात का ऐलान करने वाले हैं। जवाब, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले दूसरी जमात के लोग हैं, आपने देख लिया, अंदलीब अब्बास साहिबा और दीगर रहनुमा तहरीक इंसाफ की टीम। यानी उसी गाड़ी में अंदलीब थी, उसी गाड़ी में खदीजा शाह थी, खदीजा शाह अंदर थी गाड़ी में और वीडियो मौजूद है, वो बाहर है अंदलीब साहिबा। और ये जनाब मतलूब थी, जिस तरह इश्तिहार, जिस तरह नवाज शरीफ साहब मतलूब थे, भागे हुए थे। कानून की नज़र में अंदलीब साहब मतलूब थी, लेकिन वो जाती हैं और जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात होती है। वहाँ भी पुलिस छापा नहीं मारती, वरना तो घरों के अंदर जाकर रात को छापे पड़ रहे हैं। लेकिन जहांगीर तरीन साहब के मुलाकात के दौरान ना तो छापा पड़ता है, ना ही जहांगीर तरीन साहब को कोई अब पकड़ेगा कि आपने किस तरह एक इश्तिहारी को बुलाया, उसकी सहूलतकारी की। नहीं। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस और गंगा नहा लिया और सारे गुनाह माफ। यानी जो पाकिस्तान में अब कोई कातिल है, डाकू है, चोर है, इश्तिहारी है, मफरूर है, वो जाए और जहांगीर तरीन साहब की पार्टी IPP ज्वाइन कर ले, सब गुनाह माफ। बड़ा आसान हो गया काम, आपको किसी अदालत में जाना नहीं पड़ेगा, किसी पुलिस कोई आपके घर नहीं आएगा, FBI FIA नैब नहीं, जरूरत ही नहीं। बस आप जो मर्जी जुर्म करें वहां जाएं और पाक साफ हो जाएं। ये है जनाब कमाल। तो अब वो कहते हैं जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरी जमात के लोग करते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो वो तो इनको ज़रूरत भी नहीं है, मैंने आपको बताया। तो सीधा हल है मियाँ मरीम साहबा के जाकर गुलामी कबूल करें और ये सारे केस माफ़ करवा लें। सवाल हुआ मियाँ साहब से मिलने कब जाएंगे? जवाब, जब हुक्म फरमाएंगे। सवाल, मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे देखते हैं? जवाब, मेरा मिलिट्री कोर्ट्स हैं ही नहीं आइन में, मिलिट्री में कोर्ट मार्शल होता है। अब ज़रा नवाज शरीफ साहब से पूछें, वो इसके बिल्कुल मुख्तलिफ जवाब देंगे, वो तो जवाब ही नहीं दे रहे। खैर, सवाल हुआ सियासी लाहिमल क्या है? जवाब, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो मुल्क का मौजूदा हाल है इसमें सियासत करने या इलेक्शन लड़ने का कायल नहीं हूँ। वो बता रहे हैं कि ये इलेक्शन सब फ्रॉड, ये जो सियासत है सब फ्रॉड, 2 नंबरी हो रही है, सहूलतकारी हो रही है। सवाल, नून लीग से अलग हो रहे हैं? जवाब, अलग हूं या नहीं, सवाल ये नहीं, सवाल है कि इलेक्शन का, और मैं इसको अवाम के हक में नहीं देख रहा, कोई फायदा नहीं ऐसे इलेक्शन का। सवाल, सियासत में इस्टेब्लिशमेंट के किरदार से मायूस हैं या कोई और वजह? जवाब, वजह कोई भी हो, मैं ऐसी सियासत का हामी नहीं जिससे अवाम को फायदा ना पहुंचे। अब देखिए ना, वो समझ रहे हैं इलेक्शन को फायदा नहीं, 2 नंबर इलेक्शन हो रहे हैं,
एक जमात को आपने दीवार से लगाया हुआ है, सारी बातें आप देखिए वो खुलकर कर रहे हैं। सवाल, री इमेजिनिंग पाकिस्तान कहाँ गया? मियाँ साहब से मुलाकात के बाद ठुस हो गया। ये बरतानिया में इनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब इनको मनाने में नाकाम रहे थे। जवाब दिया, ये आपकी सोच है। री इमेजिनिंग पाकिस्तान था सिर्फ मुल्क की सियासी जमातों को जगाने के लिए। आप बता दें आज कोई एक भी ऐसा सियासतदान जिसने मुल्क की बात की हो? अब बात होती है बस इक़्तिदार की, आना कैसे है? डील इसी तरह से होती है। सवाल, आज़ादी सियासत है या इस मुल्क सियासत के लिए आज़ादी है इस मुल्क में? जवाब, जितनी आज़ादी सहाफ़त है, आज़ाद सहाफ़त है, उतनी ही आज़ादी सियासत भी है, आज़ाद सियासत भी उतनी है। अब आप समझ लें। सवाल, सियासी मौसम तब्दील हो रहा है? जवाब, सियासी मौसम की तब्दीली से होगा क्या? कुछ भी नहीं। मसाइल के हल के लिए कोई कोशिश हो ही नहीं रही। बस ये मियाँ साहब का चेहरा आ जाएगा, उनको सहूलतकारी से ले आएंगे, तो इससे क्या हल होगा? कुछ भी नहीं। नवाज शरीफ साहब ने कहा है नई पॉलिसियां लाए हैं, मुल्क आगे जाएगा। ये सवाल हुआ तो जवाब दिया, बहुत अच्छी बात है, जो पॉलिसी लाए हैं आवाम को बता दें, दिखाएं ना जरा क्या पॉलिसी है। सागदार पॉलिसी है। हल सिर्फ इसमें है कि तमाम क़यादत और ताकतवर एक मेज़ पर बैठें और हल निकालें सारा। यही बात इमरान खान भी करते हैं। सवाल हुआ, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए तो आप काबीना में होंगे? जवाब, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ रहा तो काबीना कैसी? सवाल, मुज़ाकरात की जो बात कर रहे हैं इसमें खान साहब भी शामिल हैं? जवाब, जी बिल्कुल, चाहे पैरोल पर रहा हो पर मुज़ाकरात में शामिल हो और मुल्क को मिलकर ही ठीक करना होगा। यानी उन्होंने मुतालबा कर दिया है, मियाँ नवाज शरीफ के करीब तरीन आदमी हुआ करते थे शाहिद खान अब्बासी के, जी इमरान खान को शामिल किया जाए, उसके बगैर निज़ाम आगे नहीं चल सकता, उसके बगैर मुज़ाकरात आगे नहीं चल सकते, उसके बगैर ना इलेक्शन है ना सियासत है। ये शाहिद खान अब्बासी ने आखिर में जाकर ये इतनी बड़ी बात कर दी है। अब आप देखिए कि मरीम साहबा से पूछे कि जो ये बात कर रहे हैं जी इमरान खान के बगैर मामलात नहीं चल सकते, क्या मरीम साहबा को नवाज शरीफ को भी कबूल है? तो अब तो उनके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी कह रही है, खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं अदालतों को ताले लगा दें। अगर इतनी सहूलतकारी नवाज शरीफ की करनी है, अदालतों को ताले लगा दें, बंद कर दें सब कुछ। मैंने आपको बताया ना, उनको भी यही है कि तो ये तो जिस तरह इख्तियार मिल गया नवाज शरीफ को, तो इनको तो हमारी ज़रूरत ही नहीं रहेगी, तो हमारे लिए मसाइल ना बन जाए। तो लिहाजा वो इसलिए भी तहरीक इंसाफ के लिए थोड़ा बोल रहे हैं कि नहीं, पंजाब में हमारी तो ज़ीरो औकात है, तो तहरीक इंसाफ की है, इनको कुछ स्पेस मिली तो कुछ सीटें तहरीक इंसाफ की मिली तो फिर मियाँ नवाज शरीफ को हमारी ज़रूरत पड़ेगी हुकूमत बनाने के लिए, तो वरना तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे। हमारी ज़रूरत हुई तो हमें लिफ्ट कराई जाएगी, वरना तो कोई हमें नहीं पूछेगा। ये भी एक खेल पीछे चल रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।